सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें बायर और सेलर का जोन ढूंढना होता है। अगर ये आइडेंटिफाई करना आता है तो आप मानो 25% ट्रेडिंग तो आप सीख चुकी हो ऑलरेडी। तो अगर मैं बताऊं तो देखो यहाँ पे एक फ्रेश बायर का जोन बना हुआ है। बायर का जोन बोले तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे मार्केट सेलर्स गिराना जा रही है इसको बार बार, लेकिन बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है कि एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, सेलर ने नीचे लाने की कोशिश की, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे 4 बार सपोर्ट ले चुका है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक नया सेलर का जोन बन चुका है। अगर इफ इन केस अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो जो बायर का जोन है ये सेलर के जोन में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि बायर यहाँ से जा चुके होंगे। सो हमें बस अभी वेट करना है कि क्या तो इस सेलर के जोन को भी ब्रेक करेगा या फिर बायर के जोन को ब्रेक करेगा। अगर दोनों में से कोई भी जोन को सपोर्ट करेगा, अगर ऊपर वाले जोन को सपोर्ट करता है तो हम बाइंग की तरफ अपना व्यू रखेंगे। वैसे तो भी बाइंग की तरफ ही अपना व्यू रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है पूरा। कल भी बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली थी मार्केट के अंदर। ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का हमें उसे फॉलो करना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड तो बाइंग का देख रहे हैं हम, काफ़ी एग्रेसिव बाइंग दिख रही है हमें यहाँ पे। तो ये है बैंक निफ्टी की हालत। और हम अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी भी बाइंग कर रहा है लेकिन थोड़ा वीक है। अभी एक छोटे से चैनल के अंदर मूव कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पे ये जा रहा है और एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। ये चैनल के अंदर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक सेलर की मार्केट है फिलहाल, बायर की मार्केट है नहीं। बायर की मार्केट यहाँ पे थी, इस जगह पे। जिन्होंने यहाँ पे किया होगा उनका प्रीमियम बहुत अच्छा शूट हुआ होगा, डबल डबल भी हो चुका होगा आई थिंक। और कल की अगर मैं बात करूँ तो जो बैंक बैंक निफ्टी की तो कल हालत थोड़ी सी मतलब ज़्यादा बेटर नहीं थी निफ्टी के कंपैरिजन में। तो आगे देखो आप, कितनी अच्छी बाइंग दिखाई, मतलब 100 पॉइंट्स इन निफ्टी मीन्स जो गए ट्रिपल ट्रिपल प्रीमियम। लेकिन आज निफ्टी थोड़ा सा वीक है तो हम बैंक निफ्टी पे थोड़ा फोकस करेंगे ज़्यादा। मेरा व्यू फिलहाल बाइंग का है, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन चेन में देखूं, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो शिफ्ट हो चुका है कहाँ से, 44,300 से 44,500 पे। मतलब ये एरिया पूरा का पूरा क्लियर है। लेट्स से मेरा व्यू तो बाइंग का है, बाई करूंगा मैं। अगर इसके ऊपर जाता तो ये पूरा जोन है सेलर का, यहाँ तक थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इसको। लेट्स वेट क्या होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, आप लोगों ने ट्रेडिंग कब स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की, कितने कैपिटल से स्टार्ट की। ये बहुत ज़रूरी है जानना इन सब बात। अगर आप कुछ गलत कर रहे होगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नहीं करना चाहिए। भाई स्टॉक मार्केट यार बहुत मतलब वास्ट चीज़ है, कुछ भी खत्म हो सकता है, कोई भी इंडस्ट्री तो खैर खत्म नहीं हो सकती, लेकिन दुनिया का जितना पैसा हो सब स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। सब कंपनीज के शेयर्स हैं, प्राइवेट हो पब्लिक हो कुछ भी हो। लेट्स सी, बायर के जोन से रेजिस्टेंस ले तो रहा है। अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखूं तो क्या दिखता है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट ने बार बार आके रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे हम अपना टारगेट लगा सकते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक बार हमें बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख लेना चाहिए, थोड़ा विजन क्लियर हो जाता है। काफी गंदा कर रखा है मैंने चार्ट। देखो 4 घंटे के टाइम पे भी यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और मार्केट ने यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया था।
तो इस वाले जोन को हम अपने टारगेट की तरह यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पे हमारा टारगेट हो सकता है। यहाँ पे भी काफी तेजी से ओआई बढ़ रही है। चलो इसे बायर का जोन तो ब्रेक कर दिया भाई, बायर का जोन ब्रेक कर दिया इसने। बायर का जोन ब्रेक हो चुका है। बस अभी 40 सेकंड्स रुकते हैं, कैंडल क्लोज हो जाने तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें अप साइड का ट्रेड लेना या डाउन साइड का। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बियरिश कैंडल बनी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैंडल बनी है। ईएमए का भी सपोर्ट हो सकता है, रिजेक्शन ले रही ईएमए से। तो एक बार कैंडल क्लोज हो जाने तो उसके बाद ही डिसाइड करेंगे क्या होगा। लेट्स सी, ईएमए से इसने रिजेक्शन लिया तो है, दोबारा बायर जोन में जा रहा है ये। लेट्स सी, अगर आपको अपना कैपिटल बचाना है तो रिस्क मैनेजमेंट तो आपको करना पड़ेगा। अभी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बाय सेलिंग का विजन बना लिया होगा, सेल कर भी दिया होगा, क्योंकि ये जोन एक छोटा सा ब्रेकआउट किया है और यहाँ पे लोग ट्रैप हो गए होंगे, और जो ऑपरेटर है वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। देखो इन्हें ईएमए से सपोर्ट ले लिया है, कैंडल क्लोज हो चुकी है, ये तो वही गिरता जा रहा है। एक बार ऑप्शन चेंज देख लो। वाई डेटा पुट साइड पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ईएमए से फिर से रिजेक्शन ले रहा है। लेट्स सी, जब तक ये दोनों जोन को ब्रेकआउट करके एक नई फ्रेश कैंडल नहीं बनाएगा तब तक हम किसी में एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ये फिलहाल साइडवेज मार्केट है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मार्केट बस 70 पॉइंट्स है, और बैंक निफ्टी में 70 पॉइंट्स कुछ नहीं होता, ये फुल ट्रैप है। अगर मैं देखूं तो ये एक चैनल के अंदर चल रहा है फिलहाल, ये देखो एक चैनल के अंदर चल रहा है। ईएमए से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, पहले इस कैंडल रिजेक्शन ली, फिर यहाँ पे भी रिजेक्शन ले रहा है। चैनल को ब्रेकआउट करे, फिर इसको ब्रेकआउट करे तो हम अपना यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ से बाइंग करते हैं तो हमें अच्छा खासा और अप जाके 100 पॉइंट्स तक का टारगेट दे सकता है। 100 पॉइंट्स ऐसे अगर हम बाई करें तो अगर ये इस चैनल में भी हम अपना टारगेट सेट करें तो कहीं हमें आराम से 90 टू 100 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है। और अगर डाउन ट्रेंड में जाता है तो यहाँ पे भी हमें मोटा मोटा 150 पॉइंट, 100 टू 150 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाएगा। मार्केट पूरी साइडवेज जा चुकी है फिलहाल। एक अच्छा सा मूव यहाँ पे आया था बायर्स वाला, लेकिन पूरी मार्केट फिर एक सेलर जोन में कन्वर्ट हो गई है, सेलर्स मार्केट हो गई है। अभी यहाँ पे बस प्रीमियम डीके हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है लोगों का। जिसने भी यहाँ पे पुट साइड में एंट्री ले रखी है या फिर कॉल साइड में एंट्री ले रखी है और जिनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, वो बस प्रीमियम डीके हो रहा है उनका, और कुछ भी नहीं हो रहा है। पुट साइड वालों का फिर भी थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम शूट करेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बस रहेगा, हल्का सा प्रॉफिट। लेकिन जिन्होंने कॉल बाय कर रखा है उनका तो कभी भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, फिर उनका तो पूरा प्रीमियम डीके हो रहा है।
साइडवेज मार्केट की सबसे बुरी बात यही कि बस वेट करो, बैठे बैठे वेट करो, और वेट ये भी नहीं पता कि वेट 330 तक चलेगा, 15 मिनट चलेगा, 30 मिनट चलेगा, 25 मिनट चलेगा, कुछ नहीं पता है किसी को। यहाँ पे इसने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल तो बनाई है, बस ये क्लोज हो जाए, 1 मिनट और बचा क्लोज होने में। बायर्स कर तो रहे हैं कुछ, लेट्स सी। रिलायंस का देखिए, रिलायंस क्या कर रहा है। रिलायंस पूरा साइडवेज है भाई, पूरा साइडवेज है ये मार्केट। क्या हो रहा है रिलायंस? रिलायंस केवल 4 to 5 पॉइंट्स में मूव कर रहा है पूरे दिन, और कल देखो कितनी अग्रेसिव बाइंग आई थी इसके अंदर। यही तो है ऑपरेटर्स का गेम। पूरे टाइम मार्केट को साइडवेज, रिलायंस को साइडवेज रखा, उसके बाद डायरेक्ट जंप करा के ऊपर ले गए, पूरा मार्केट साइडवेज कर दिया। हमें सबसे पहले ऑपरेटर के माइंड को समझना पड़ेगा, ऑपरेटर का माइंड आखिर करना क्या चाह रहा है, और इसके लिए चाहिए एक्सपीरियंस। अगर आप किसी अच्छे मेंटर से जुड़े रहोगे तो आप 200% में श्योर हो, अगर आप थोड़ी सी भी अगर कर लोगे। देखो यहाँ पे पूरा एनगल्फ कर गया इसको। अब बाइंग की तरफ मेरा व्यू है, लेट्स सी बाइंग कितनी अच्छी बाइंग होती है। हम अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इस यहाँ तक इस हाई को ब्रेक करता है तो हम एंट्री लेंगे। निफ्टी में भी बाइंग आ रही है, अगर निफ्टी सपोर्ट करेगा तो ही बैंक निफ्टी ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। निफ्टी का सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल। बाइंग तो आनी चाहिए। 1 बजने वाला, 1 बजे के बाद अच्छी मूवमेंट का मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 1 बजे के बाद अच्छी मूवमेंट आएगी, किसी न किसी उसमें तो आएगी चार्ट में, क्या तो निफ्टी में फिर बैंक निफ्टी में। रिलायंस तो साइडवेज है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो HDFC ज़्यादा मेन है। HDFC में बाइंग आई तो है, HDFC जो है पूरे तरीके से बुलिश है बिल्कुल। एक्सिस बैंक भी बुलिश है, और अगर मैं देखूँ कोटक बैंक, तो कोटक बैंक भी बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। ये तो पोलैंड फ्लैग वाला पैटर्न बना रहा है, तो अभी उम्मीद है कि यहाँ से ये पुल बैक लेके इसने ये फिर ऊपर जाएगा। लेट्स सी, वेट एंड वॉच क्या होता है। दिखा तो रहा है एग्रेसिव बाइंग, लेकिन अभी जोन के अंदर है तो हम कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। जोन बहुत क्रूशल चीज होती है। जोन अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख गए तो आप ट्रैपिंग से बच जाओगे। क्योंकि मार्केट क्या करता है, मार्केट इसको ऊपर लेके जाएगा, ब्रेकआउट देगा, फेक ब्रेकआउट, फिर मार्केट पूरा नीचे आएगा, और यहाँ पे ब्रेकआउट पे बहुत सारे रिटेलर्स, बहुत सारे छोटे छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं, नए ट्रेडर्स, उनको लगेगा मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, अब ऊपर जाएगा 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 50 पॉइंट, जितना भी उनको लगता है। लेकिन मार्केट तुरंत नीचे आ जाएगा और जोन क्रिएट कर देगा। वैसे इस वाली कैंडल में लोगों ने
आराम से बढ़िया कर लिया होगा, क्या अपना सेल कर दिया होगा, पुट ऑप्शन बाय कर लिया होगा। लेकिन मार्केट तुरंत ऊपर चला गया और देखो अब फिर से जोन के अंदर आ गया। तो अब लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, पुट साइड वाले भी और कॉल साइड वाले भी। अब मार्केट से ऊपर जाएगा तो नीचे वालों का स्टॉप लॉस हिट होगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो ऊपर वालों को स्टॉप लॉस हिट होगा। तो स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब है कि स्टॉप लॉस हंटिंग अगर होती है तो किसी भी डायरेक्शन में हो, क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही ट्रैप हो चुके हैं। जिस भी तरफ अगर होगा ट्रैपिंग, ब्रेकआउट होगा, उसी तरफ का एसएल, उसके अपोजिट साइड का एसएल हिट हो जाएगा और एग्रेसिव बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगी। इससे देखो ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज थी, यहाँ पे लोग ट्रैप हो गए हैं, ट्रैप हो गए थे। यहाँ पे देखो यहाँ पे पूरी मार्केट ने टाइम पास किया है यहाँ पे कि ऊपर जाएगा तो लोगों को लगा कि हाँ ठीक है ऊपर जाएगा, कॉल खरीद लेते हैं, नीचे आया पुट खरीद लेते हैं, ऊपर गया कॉल, नीचे गया पुट। तो ऐसे करके मार्केट ने बायर और सेलर को दोनों को पुट ट्रैप कर दिया। जिन जिन ने यहाँ पे पुट खरीद रखा था कि मार्केट नीचे जाएगा, अब देखो इस, अब जिन्होंने यहाँ पे पुट खरीदा उनका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे कहीं पे। और जैसे ही मार्केट ने इस वाले जोन को तोड़ा, देखो कितनी एग्रेसिव बाइंग आई, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। मतलब 20 मिनट्स के अंदर 160 पॉइंट्स स्मैटर्स अलॉट। क्योंकि अगर आप ट्रैप होते हैं तो आप बस प्रीमियम डीके कराओगे, अपना अपना लॉस करोगे। अगर आपको लगेगा कि हाँ मैंने तो यहीं पे खरीदा था, जैसे मान लो कि मैंने 44,290 पे ही खरीदा अपना कॉल ऑप्शन, और मार्केट 1 घंटे वहीं रह गए, फिर आधे घंटे वहीं रह गई, तो आपका लॉस होगा। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि मैंने तो यार इतने पे ही खरीदा था और मार्केट इतने पे ही है फिलहाल, तो मेरा लॉस कैसे हो सकता है। लॉस आपका इसलिए ऐसा होगा क्योंकि थीटा डीके होता है। अब आपको थीटा डीके की मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि आखिर होता क्या ये, उससे आपको समझ आ जाएगा कि आखिर आपका प्रीमियम उस टाइम लो क्यों हो गया, आपका लॉस क्यों हो गया, जबकि मार्केट वहीं की वहीं खड़ी थी। देखो जो ऑप्शन बायर की जो मार्केट होती है ना, उसमें आपको क्विक मूवमेंट चाहिए होता है, और जो ऑप्शन सेलर की मार्केट होती है उसमें आपको ऐसे टाइम पास वाली मार्केट चाहिए होती है। क्योंकि जितना प्रीमियम डीके होगा उतना उनका फायदा होगा, और ऑप्शन बायर में जितना ऑप्शन बायर का प्रीमियम डीके होगा उतना उसका लॉस होगा। ठीक है, तो इन कैंडल्स में जो प्रीमियम मिला होगा, इस एक कैंडल में जितना प्रीमियम मिला होगा वो इन दोनों कैंडल में मिला के भी नहीं मिला होगा। तो लेट्स सी, बाइंग आ तो रही है, अच्छी बाइंग आ रही है, बड़ी कैंडल्स बन रही है। बड़ी कैंडल्स बनेंगी क्योंकि यहाँ पे लोगों का एसएल भी तो हिट होगा। एसएल हिट होगा लोगों का, लेट्स सी क्या होता है। या तो ये फिर यहीं पे ऊपर जाके फिर से साइडवेज हो जाएगा, या फिर इसको ब्रेकआउट कर देगा। क्योंकि यहाँ पे भी बहुत बड़ी एग्रेसिव वाली बाइंग हुई थी यहाँ पे, लेकिन फिर तुरंत मार्केट नीचे आ गई, फिर साइडवेज हो गई। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, इस वाले जोन का, अभी ऊपर जाएगी मार्केट तो कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। लेकिन मार्केट ने इतना टाइम पास यहाँ पे कर दिया कि बहुत सारे प्रीमियम डीके हो चुका होगा अभी तक। देखने वाली बात है क्या होता है। जा तो रहा है मार्केट, ठीक ठाक ऊपर जा रहा है। एच डी एफ रिलायंस, रिलायंस का भी बहुत मेन रोल होता है इन सब चीज़ों में।
रिलायंस निफ्टी को ऊपर लेकर जाएगा। SBI भी बाइंग दिखा रहा है लेकिन इतनी एग्रेसिव है नहीं। HDFC भी साइडवेज चला गया है। एक्सिस बैंक खींच के लेके जा रहा है बैंक निफ्टी को ऊपर। कोटक बैंक देखते हैं। कोटक बैंक में भी पुल बैक के साथ हो रहा है वापस से बाइंग। और अगर मैं यूके की बात करूं, यूके मार्केट, यूके मार्केट में भी अच्छी बाइंग आ रही है। कल तो अच्छी बाइंग आई थी, आज देखो क्या होता है। बाइंग आ तो रही है। अब देखने वाली बात है कि इसको ब्रेकआउट करता है या फिर साइडवेज जाता है। ऑप्शन चेन क्या बता रहा है? ऑप्शन चेन तो बता रहा है ठीक है। बाइंग तो आई थी यहाँ पे, फिर यहाँ पे बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज हो चुकी है। इतनी अच्छी कैंडल बनाई थी यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट्स की। मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज हो चुका है। बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर से जोन के अंदर आने की ट्राई हो रहा है। भाई जो भी देखो देख रहे हैं वीडियो को, वो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आपके लिए मैं ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट लेके आता रहूँगा कि आप ट्रैपिंग से कैसे बचें, कहाँ आपको बाइंग करनी चाहिए, कहाँ आपको सेलिंग करनी चाहिए। आज की डेट में तो फिलहाल अभी ऐसी मार्केट चल रही है कि यहाँ पे ना बाइंग हो सकती है ना सेलिंग हो सकती है। अगर आप सेलर हो, आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है आपके डीमेट अकाउंट में, तो आप सेलिंग कर सकते थे, अभी तक आपका प्रॉफिट बन जाता। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये आज की अभी की फ़िलहाल मार्केट आपके लिए नहीं है। फ़िलहाल की मार्केट आपके लिए नहीं है क्योंकि फ़िलहाल बस इसमें ट्रैपिंग हो रही है और प्रीमियम डिके हो रहा है। ना चाहते हुए भी आपका लॉस हो जाएगा।
कोई फ़ायदा नहीं है। आप आराम से बैठो, ट्रेड ना करना भी अपने आप में एक आर्ट है। अपना पैसा, हार्ड अर्न मनी बचाना भी इट्स अ आर्ट, इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट। कि आपको पता है कि मार्केट आपके लिए नहीं है, तो आप मार्केट में मत घुसो अभी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द मनी, टू प्रोटेक्ट योर फंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी बस बैठो, मार्केट को देखो, जिधर ब्रेकआउट आएगा उधर हम ट्रेड देंगे, लेकिन अब फेक ब्रेकआउट से जरूर बचेंगे। बियरिश कैंडल की फॉर्मेशन हो चुकी है, कैंडल क्लोज होने वाली है 40 सेकंड्स में। लास्ट में आते आते बायर्स ऊपर लेके तो गए हैं कैंडल को। यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले ली है। ऐसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसी जोन से बार बार रिजेक्शन हो रही है, इसी जोन से देख पा रहे हो आप, इसी जोन से बार बार रिजेक्शन हुई है। एक बार यहाँ से, फिर कैंडल फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे रिजेक्शन हुई, फिर इधर से रिजेक्शन मिली, फिर यहाँ पे फिर गया, फिर रिजेक्शन मिली, फिर मार्केट फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन मिली। अब मार्केट नीचे जाके फिर ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, फिर इस यहाँ पे रिजेक्शन और यहाँ पे रिजेक्शन मिली। लेट्स सी ये कैंडल इसको ब्रेकआउट आता है कि नहीं आता है। मेरे को तो चांसेस कम ही लग रहे हैं, बाकी देखते हैं। वेट करो, एंट्री मत लेना किसी भी ट्रेड के अंदर। मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज हो चुकी है। ये आपकी एक छोटी सी एंट्री आपका प्रीमियम डीके करा देगी बहुत सारा, कोई फायदा नहीं है। आप आराम से बैठो और देखो मार्केट को, जिधर ब्रेकआउट आएगा उधर हम ट्रेड देंगे। ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। ईएमए अभी अपसाइड में ही कर रहा है, साइडवेज पूरी तरीके से साइडवेज नहीं हुआ ईएमए। तो अभी हमारे पास थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी हाई है। एक तो ईएमए भी अपसाइड का मूव दिखा रहा है और हमारी ट्रेंड लाइन भी है, ट्रेंड लाइन पे अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है।
ये कल की ट्रेंड लाइन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगर इसको हम एक्सटेंड कर दे तो मार्केट साइडवेज हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर भाग गया, और वैसे ही फिर मार्केट नीचे गिर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर एक कैंडल ऊपर, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर एक कैंडल ऊपर, यहाँ पे फिर इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पे फिर ये सपोर्ट ले रहा है अभी। तो ये अभी है मैटर छोटा सा, देखते हैं क्या होता है यार। वेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए मैं ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा, आपको बचाता रहूँगा ओवर ट्रेडिंग से, या फिर आप कह लो ट्रैपिंग से। ट्रेड ना करना भी एक ट्रेडिंग है। आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा, आप फिर डीमैट में डालोगे, तो जब आप लेजर देखोगे अपना ट्रेडिंग का, तो उसमें आपको बस इतना ही दिखेगा कि अकाउंट से इतना डेबिट हुआ, डेबिट हुआ, डेबिट हुआ। क्रेडिट आपको दिखेगा नहीं कि आप ट्रेडिंग अकाउंट से अपने अकाउंट में कितना लेके गए, तो वो बड़ा एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर होता है। तो आप सेफ ट्रेडिंग करो, चाहे आप 1500 2000 एक छोटे से अमाउंट को अपने घर लेके जाओ वीकली, लेकिन आप लेके जाओ, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ चलो मैं सीख भी रहा हूँ और कमा भी रहा हूँ। तो ये एक फैक्टर होता है। और ये तो वो मार्केट आप सीखते सीखते भी कमा सकते हो, ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा ही कमा लोगे, बट ठीक है, कभी भी आप लो से रिकवरी के पीछे मत भागो कि अभी आप आज मेरा 500 रुपये का लॉस हो गया तो मेरे को आज के आज रिकवर कर रहे हैं, नहीं। मार्केट एक बार लेने लगता है तो फिर मार्केट लेता ही रहता है। अब फिर नेक्स्ट डे ट्राई करो, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लो कि हाँ इसमें मेरा विनिंग हो सकता है। देखने वाली बात है क्या होता है। निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी ने चैनल को ब्रेक करके और साइडवेज हो गया है। या मैं यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। बाइंग का मेरा विजन बन चुका है कि मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो मैं नहीं लगाऊंगा, यहाँ से बाई नहीं करूंगा। यहाँ से बाई नहीं करूंगा, यहाँ पे एक वो कर देगा, ब्रेकआउट देने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसके बेस को मान के, दूसरे पीछे वाली कैंडल है उसके लो को स्टॉप लॉस मान के अपना टारगेट लगाऊंगा, ठीक है। अभी नहीं लगा सकता मैं ट्रेड, अभी मत लगाओ ट्रेड, बैठो आराम से, मार्केट को देखो। एग्रेसिव बाइंग आपको दिखेगी, लेकिन आपको खुश नहीं होना है कि हाँ ये तो पेड़ को उखाड़ देगा, ऐसा नहीं है। सेलर्स बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मार्केट ऊपर जाए, तो वो कहीं ना कुछ वो भी सेल करेंगे। इट्स बेटर कि आप वेट एंड वॉच। इस वाली कैंडल में बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, इतने सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं दोनों साइड, तो जिधर भी मूवमेंट आएगा ना फटेगा, बस फटेगा। अगर ये बहुत जल्दी ऊपर चला जाता, अगर मार्केट में एंट्री लेने का ही बन ही नहीं पाता हमारा, कि एंट्री लेते लेते ही मार्केट बहुत ऊपर चला गया और बस अबाउट टू हिट द टारगेट, उस टाइम फिर हम पुल बैक का वेट करेंगे। अगर पुल बैक आता है तो हम फिर एंट्री लेंगे वहाँ पे।
कभी भी बढ़ती हुई कैंडल में एंट्री मत लो। बढ़ती हुई कैंडल में एंट्री, वो जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से नीचे भी आता है, तो ये एक फैक्टर हो जाएगा फिर आपके लॉस का। और बात है फिर रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचता है कि यार काश ना लेता उसमें एंट्री। तो दोस्त बिल्कुल आराम से बैठो फिलहाल, मार्केट बायर्स वाली है ही नहीं फिलहाल, मार्केट है सेलर्स वाली। आपको क्या चाहिए? दिन में आपको 2 से 3 कैंडल बन जाए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? ठीक है, 2 से 3 कैंडल बन जाती है कभी कभी। 9:15 से लेके 3:30 तक मार्केट साइडवेज रहता है, तो अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहो तो उसमें स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्कैल्पिंग आनी चाहिए। अगर आपको स्कैल्पिंग नहीं आती है तो फिर एक प्रॉब्लम है। मार्केट ट्रैप कर रहा है, बस बस ट्रैपिंग चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है मार्केट में। फिर नया बायर का जोन बना है यहाँ पे, बायर्स यहाँ से शिफ्ट होकर भी यहाँ चले गए हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा नहीं, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया और यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, 3 कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से मार्केट शिफ्ट होकर यहाँ पे आ चुकी है अब। ठीक है, यही सब जोन को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है, और जो सेलर्स हैं वो तो यहीं बैठे हैं तब से। मार्केट पूरा टाइम पास कर रहे हैं, अभी मार्केट में दम ही नहीं बचा कुछ, इतना सारा बायर्स उठा के मार्केट को ऊपर लेके आ गए 150 पॉइंट, वो भी 20 मिनट्स के अंदर। मार्केट थोड़ी थक चुकी है फिलहाल, मार्केट को चाहिए टाइम रिकवरी के लिए। और मेरे को लगता है अब काफ़ी टाइम हो चुका है, अब मार्केट में एक अच्छा बड़ा मूव आना चाहिए, 1 बज चुका है। अब की बार मेरे को लगता है ब्रेकआउट दे देनी चाहिए इसको, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करेगा ऊपर तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे बिल्कुल भी। यहाँ से मैं अपनी एंट्री बनाता हूँ, तो मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक।
इसके नीचे देगा स्टॉप लॉस। ठीक है, भाई मेरी एंट्री हो चुकी है ट्रेड के अंदर। अब क्या तो मेरे को टारगेट मिलेगा या फिर मेरा स्टॉप लॉस सेट होगा, दोनों में से एक ही काम होगा। इस कैंडल में मैंने एंट्री ली है, ले चुका था, अब तो बस एडजस्ट कर रहा हूँ इसको मैं इधर उधर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री ली है। भाई जो जो नए नए ट्रेडर्स हैं मेरे भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक। ठीक है, आपके साथ में लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अभी बचाया है लॉस होने से। साइडवेज मार्केट में नहीं जाना होता बिल्कुल भी, क्योंकि ये एक सेलर की मार्केट है, बाहर की मार्केट है ही नहीं। तो मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, अब रीटेस्ट के लिए आ रही थी। रीटेस्ट में और बायर्स ऐड होंगे तो और अभी फिर तेजी से ऊपर जाएगा मार्केट। लेकिन मार्केट जाएगा ऊपर, अपने टारगेट तक तो पक्का हिट करेगा वो। मेरा टारगेट है यहाँ पे। मैं कुछ चेक कर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही एक चीज़, उसी के लिए मैं इसको घुमा रहा हूँ इधर उधर। लेट सी, रीटेस्ट के लिए थोड़ा सा नीचे आया था। रीटेस्ट अगर करेगा तो समझ जाना कि अब तो 100% छोटे की मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी, अगर रीटेस्ट पास होता है तो। कि ऐसे ब्रेकआउट फेक भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने एंट्री ली है तो मैंने कुछ सोच समझ के एंट्री ली होगी कि ऊपर जाएगा मार्केट। मेरी एनालिसिस सही है कि मार्केट ऊपर जाएगा, टारगेट को हिट जरूर करेगा। अगर ये बाई चांस टारगेट को हिट नहीं करता है तो मैं पहले एग्जिट नहीं करूंगा, मैं अपने स्टॉप लॉस के स्टॉप लॉस के साथ ही मैं एग्जिट करूंगा। हमेशा अपने टारगेट को स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करो। अगर आप स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है फिर। तो वेट करो, टेस्ट का क्या होता है।
40 सेकंड्स बचे हैं रीटेस्ट वाली कैंडल को कंप्लीट होने में। रीटेस्ट तो आई थिंक हो चुका है, मार्केट नीचे जाके ऊपर जा रहा है दोबारा। जिसने पुट बाई कर रखा था उन सबका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, सबका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है सबका, और हमें मिलेगा टारगेट और लोगों को मिला स्टॉप लॉस। हमने बढ़िया अच्छी एंट्री बनाई थी, सही जगह एंट्री बनाई थी हमें। लेट्स सी कितना टाइम लगता है इसको। मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। जिसने इसमें एंट्री ली है उसका पक्का प्रॉफिट चल रहा होगा, अच्छी बात है, चलना भी चाहिए, प्रॉफिट करने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। ये अपना 2.2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है। हमने अब तक 35 पॉइंट्स कैप्चर कर लिया। मैं अपने स्टॉप लॉस को ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ बस 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, क्योंकि इतनी ऊपर मार्केट आने के बाद भी अगर मैं स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा रखूँगा तो वो मेरा ही लॉस है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब स्टॉप लॉस ख़त्म कर रहा हूँ मैं बिल्कुल, स्टॉप लॉस मैं बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बिल्कुल बाइंग पे ला दिया मैंने स्टॉप लॉस। ठीक है, थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे यहाँ पे लगा दूंगा स्टॉप लॉस। अब मैं बस ट्रेल करूंगा इसको, चाहे मार्केट नीचे भी आ जाएगी तो भी मैं बिल्कुल अब लॉस में नहीं जाऊंगा, अब मैं रहूंगा प्रॉफिट में ही। ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन छोटा सा होगा, लॉस नहीं होने दूंगा अपना। लॉस बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। ये कैंडल क्लोज हो जाने तो उसके बाद देखते हैं ट्रेल कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगा। ट्रेल करना भी आपको आना चाहिए, ये भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है कि आपको ट्रेल कैसे करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो तो आपको अपना स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करना है, आपको ट्रेल कैसे करना है उस चीज़ को। अगर आप ट्रेल करते हो तो बड़े बड़े टारगेट्स को हिट करा लोगे, अगर आप ट्रेल नहीं कर पाओगे तो आप नहीं करा पाओगे, बड़े टारगेट्स को मीटअप नहीं करा पाओगे। बहुत सारे लोग क्या होंगे जो नए ट्रेडर्स होंगे, जैसे हमने यहाँ पे एंट्री ली, मार्केट ऊपर गई, जैसे कि मार्केट नीचे आने लगी वो एग्जिट कर देंगे, वो एग्जिट कर देंगे, वो सेल कर देंगे अपनी उसको पोजीशन को, क्योंकि उनको लगेगा कि मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट हमें लॉस कर देगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये एक रिटेस्ट है, और रिटेस्ट के बाद मार्केट बहुत अच्छी तरीके से ऊपर जाएगी। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो ये सब आपको बात मैं बताऊंगा, और ये सब बात जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन जिन भाइयों के पास सीखनी है भाई वो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसा एजुकेशनल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। हिट बटन को तोड़ दो बिल्कुल दबा दबा के। ठीक है, तो मार्केट थोड़ा सा अटक गया है, जाएगा ऊपर। क्या बात है, क्या बात है, मार्केट बहुत बढ़िया ऊपर जा रहा है, बहुत बढ़िया कैंडल बना रहा है। जिसने इसमें एंट्री ली है उसका बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, मज़ा कर दिया होगा उसने अपने प्रीमियम का। तो ठीक है, तो बिल्कुल आप जुड़े रहो मेरे साथ, डेली प्रॉफिट में रहोगे आप।
लॉस होगा तो बहुत कम होगा, प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा। यही हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, यही एक गोल्डन रूल है ट्रेडिंग करने का, कि लॉस करो तो बहुत छोटा करो, प्रॉफिट करो तो काफ़ी बड़ा करो। तो अब तैयार रहो मेरे साथ जुड़ने के लिए। फास्टन योर सीट बेल्ट, सीट की पेटी बांध लो, क्योंकि अब हम मार्केट में आ चुके हैं, अब कोई नहीं बचेगा हमसे। ठीक है, तो प्रभु श्री राम का नाम लो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। वेट करो, टारगेट हिट होगा, वेट करो आप। ये किसी रेड कैंडल को देख के ऐसा मत करना कि अब मैं सेल करूंगा, क्योंकि मार्केट जिगजैग में ही चलता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। ठीक है, तो कभी भी रेड कैंडल को देख के ये मत करना कि अब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। ऐसा नहीं होता, वो एक छोटा सा पुल बैक होता है, क्योंकि मार्केट को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की, अब मैं बताता हूँ पुल बैक क्यों होता है। जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की, मार्केट ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पे आके उन्होंने सेलिंग कर दी, उनसे वेट नहीं हुआ टारगेट का, एक्चुअल को पता नहीं कि टारगेट लगाना का है। यहाँ पे आके उन्होंने सेलिंग कर दी। जब उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो बहुत सारे लोग सेल करेंगे। तो अगर बढ़ती मार्केट में कोई सेल करेगा तो रेड कैंडल बनेगी, और जब रेड कैंडल बनती है तो जब प्राइस नीचे आता है तो और बायर सोचते हैं कि अब मैं यहाँ से एंट्री कर लेता हूँ। सेलर्स की वजह से मार्केट नीचे आएगी और बायर उसी पोजीशन से उसको खरीद लेंगे, तो मार्केट फिर से ऊपर चली जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट जिगजैग में चलेगी तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी ही जाएगी। और अगर ये कुछ ज़्यादा टाइम पास करेगा तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को हम भी एग्जिट कर देंगे, क्योंकि नहीं तो प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होगा। प्रीमियम डीके होगा तो जो ये वाला जो सडन हमें प्रीमियम मिला था वो लॉस हो जाएगा हमारा।
ठीक है भाई, हम अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं क्योंकि अब हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज जा रहा है दोबारा से। एक दो तीन मार्केट यहाँ पे, तीन कैंडल्स यहाँ पे साइडवेज जा चुकी है। अब जो हमारा जो प्रीमियम प्रॉफिट चल रहा है वो भी डिके हो रहा है क्योंकि मार्केट साइडवेज है। यहाँ पे भी डोजी कैंडल बनाई, यहाँ पे भी डोजी कैंडल बनाई। चलो 5 मिनट और वेट करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। मेरा स्टॉप लॉस पहले यहाँ पे था, इस कैंडल के लो पे। फिर मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया। मार्केट और ऊपर गए तो मैंने यहाँ कर दिया। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ ट्रेलिंग। ट्रेल करो, बिग प्रॉफिट्स लो। मार्केट यहाँ पे आएगा तो कम से कम मेरे को इतना प्रॉफिट तो होगा। और मैं अपने प्लान पे स्टक करके चलता हूँ, ठीक है। तो अभी तक मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की है, अपना स्टॉप लॉस ही मैंने ऊपर किया है दोबारा से। लेट्स सी। लेकिन मार्केट साइडवेज जाएगा तो ये हमारे लिए कंसर्न हो जाएगा क्योंकि साइडवेज का मतलब है प्रीमियम डिके, थीटा डिके और प्रॉफिट लॉस। तो ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे नए बायर्स का जोन बना है, यहाँ पे बायर्स का नया जोन बना है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे एक दो तीन कैंडल ने यहाँ पे शूट हुआ है, बढ़ रहा है। इसने इस वाले को भी ब्रेकआउट कर दिया है। टारगेट तो हिट करेगा, टारगेट तो हिट करेगा। लेकिन अगर हमें ऐसा मूव मिले ना, ऐसा बिल्कुल कि अप अप और फिर अप, तो वो एक, तब क्या बताऊं, इसकी खुशी एक अलग होती है। यहाँ पे सेलर जोन बन रहा है आई थिंक। यहाँ पे मार्केट दोबारा साइडवेज जा सकती है। अच्छी खासी चलती है मार्केट में, जब ऐसा आ जाता है ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो चुके हैं, यहाँ पे 3 डोजी कैंडल बन गई है। हम बस 5 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। स्टॉप लॉस तो मैं अपने ऊपर लेके आ चुका हूँ। लॉस तो अब मैं नहीं होने दूंगा खुद का, रहूंगा तो प्रॉफिट में ही। 1.5 मिनट बची इस कैंडल को क्लोज होने में। लेट्स सी क्या होता है। टारगेट का वेट, टारगेट का वेट। थर्टी सेकेंड्स बची है। मार्केट डाउन आ रहा है यहाँ से।
ठीक है, ये कैंडल जहाँ पे भी क्लोज होगी उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो चुका है और ये हमारे स्टॉप लॉस के आसपास घूम रहा है। जब हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट चल रहा हो टारगेट के से, मिड टारगेट तक तो हम पहुंच गए हैं, टारगेट से थोड़ा सा ऊपर ही पहुंच गए हैं, मिड टारगेट से थोड़ा सा ऊपर। तो समझदार इसी में ही है कि अगर मार्केट साइडवेज हो गया मिड में आके तो हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दें, नहीं तो थीटा डीके की वजह से अपना प्रीमियम बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस तो इसमें कुछ रहा ही नहीं, अब जीरो हो गया स्टॉप लॉस, हालांकि प्रॉफिट में चलेंगे अब। तो ये वाले कैंडल पे क्लोज होगा तो हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। अगर ये साइडवेज ही रहेगी तो हम एक्स स्क्वायर ऑफ कर देंगे अपनी पोजीशन को। ट्वेंटी सेकेंड्स बचे हैं बस, 20 सेकेंड्स के बाद पता चलेगा। मार्केट में मेरे को लग रहा है साइडवेज ही ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मार्केट 2 बार अप ट्रेंड दे चुकी है अच्छे अच्छे। चलो ठीक है, हम अपनी पोजीशन को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करते हैं। ठीक है, हमें प्रॉफिट मिला है, लेट्स एंजॉय दैट प्रॉफिट। मार्केट साइडवेज हो गई है तो कोई फ़ायदा है नहीं इसका, हम अपना प्रॉफिट को एंजॉय करते हैं। मार्केट ये ऊपर तक भी जाएगा अगर हम वेट करेंगे, लेकिन तब तक हमारा बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके हो चुका होगा। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर चुके हैं ऊपर ही। जिन्होंने ये वाली ट्रेड को लिया है, फिर आज के दिन में कोई भी ट्रेड लिया है भाई, वो अपना बताओ कि उन्होंने कितना प्रॉफिट किया कितना लॉस किया है। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहो, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ठीक है, जाते जाते बस एक बार वीडियो को लाइक कर दो भाई, सब तोड़ दो यार लाइक बटन को तोड़ दो, वो सब सब्सक्राइब कर दो। ट्रेडिंग सीखनी है ना आप लोगों को, मेरे साथ ट्रेडिंग करनी है। तो नया चैनल है, अभी से इसको ग्रो करते हैं, हम एक अपनी अलग आर्मी बना लेंगे ये ट्रेडिंग की। ठीक है, तो लेट्स इंजॉय आवर ट्रेडिंग। तो चलो ठीक है, बाय ब्रदर, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।